पृथ्वी से प्रकट होने के कारण भगवान शंकर ने इनका नाम कीर्ति मुख रखा और कहा कि जहां भी मेरे मिट्टी का निर्माण होगा तो तुम्हें बनाना अति आवश्यक होगा। बात चल रही थी कि बाणासुर 1.25 लाख रोज भगवान शंकर की पिंडी बनाता था और नर्मदा जी में विसर्जन कर देता था। कई वर्ष बीत गए बाणासुर को। एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, बाणासुर वरदान मांगो, क्या चाहते हो। बाणासुर ने कहा, प्रभु आज तक मैंने जितनी भी रुद्री बनाई हो और नर्मदा जी में विसर्जन की हो वो अपने आप में सब शिव स्वरूप हो जाएं। भगवान शिव ने कहा, जाओ बाणासुर, आज से ये पिंडी ही तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, ये बाण लिंग के नाम से जाने जाएंगे। और अच्छा चलो सीढ़ लगाओ कहा है। देखो को तपाओ, ठंडो पर जाए आदमी फिर तो गड़बड़ है। राम तो जितनी भी शिव पिंडी बाणासुर ने बनाई थी वो बाणलिंग के नाम से प्रतिष्ठित हो गई। आज भी हमारे यहां नियम है, ध्यान से सुनना, गंडकी नदी के सालकराम और नर्मदा जी के भगवान शिव, इनकी प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती है। कोई पूजा पाठ नहीं करानी, तुम तो ले आओ और तुरंत पूजन करने लगो, क्योंकि ये दोनों अपने आप में प्रतिष्ठित हैं। और कलयुग में नर्मदेश्वर की पूजा तो सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली है। हर घर में नर्मदेश्वर होने चाहिए। अलग अलग शिव जी की पिंडी की पूजा ना करके स्फटिक की, पारे की, हीरे की, सोने की, चांदी की, इन सब का फल नर्मदेश्वर की पूजा करने से है। हर घर में नर्मदेश्वर हो, बड़ा फल कहा गया है भगवान नर्मदेश्वर की पूजा का। और कहावत भी है कि नर्मदा के कंकणम सदा शिव शंकरम। नर्मदा का एक एक कंकड़ भगवान शंकर है। और इसका एक प्रमाण देखो आप, नर्मदा के कंकड़ में शंकर है, इसका एक और प्रमाण देखो। एक बार भगवान लक्ष्मी नारायण पृथ्वी पे भ्रमण करने आए। लक्ष्मी जी ने देखा कि भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आप इतने संभल संभल के क्यों चल रहे हो। भगवान बोले, लक्ष्मी संसार के जितने लोग हैं उनकी नजर यहां तक शुद्ध हुई है कि उनको नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखता है, पर मुझे तो दुनिया के हर कंकड़ में शंकर दिखता है, मैं क्या करूं। इसीलिए मैं कंकड़ बचा बचा के चल रहा हूं। लक्ष्मी बोली, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है। मान के चलो यहां से आप मेन बाहर से और मेन रोड तक जाओ तो क्या किसी कंकड़ पे पैर नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। मात्र 10-20 मीटर चलो तो क्या कंकड़ बच जाएंगे, एक ना एक कंकड़ पे तो पैर पड़ ही जाएगा। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु कभी ना कभी तो आपका पैर शंकर पे पड़ ही जाएगा। नारायण बोले, नहीं पड़ेगा। क्यों। बोले, आज से मैं ऐसा रूप बना लूंगा कि मेरे पैर ही नहीं होंगे। बोले, क्या करोगे। और देखते ही देखते भगवान नारायण
सर्प बन गए। और सर्प के तो पैर होते नहीं, अब कैसे कंकड़ पे पड़ जाए। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए, मेरा पति सर्प बन गया। और जैसे ही नारायण सर्प बने, भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया कि किसी कंकड़ पे आपका पैर ना पड़े, इसलिए आप सर्प बन गए। तो आज के बाद मैं भी आपको किसी कंकड़ पे चलने नहीं दूंगा। और शिव जी ने उठाकर वही सर्प अपने गले में धारण कर लिया। भगवान शंकर के गले में जो सर्प है वो नारायण है, साक्षात नारायण है। और भगवान शिव ने कहा, नारायण श्रावण का महीना है, उस पूरा श्रावण का महीना मेरा है, मेरी पूजा होती है। पर जिस दिन तुमने नारायण से नाग बने हो, ये पूरे महीने में एक दिन तुम्हारा होगा, इस दिन का नाम होगा नाग पंचमी। मैं भी तुम्हारी पूजा करूंगा, उस दिन लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, मुझे भली भूल जाएंगे। तो नाग पंचमी के दिन नारायण ने नाग अवतार लिया, जो भगवान शंकर के गले में पड़ा है। इसीलिए शंकर जी की पूजा करने से तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है, ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश की। हो जाती कि नहीं होती? अकेली शंकर जी की आरती गा लो, सबकी आरती हो जाए। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, एकानन भगवान विष्णु का एक मुंह है, चतुरानन ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, और पंचानन भगवान शंकर के 5 मुंह हैं। तो ये भी हो सकता है कि शिव जी के ही 1, 4, 5 मुंह हो जाए, पर अगली लाइन में सब साफ हो जाएगा। हंसासन, हंस पे आसन किसका है? ब्रह्मा जी का। गरुड़ासन, गरुड़ पे आसन किसका है? विष्णु जी का। वृषवाहन साजे, बोलो तीनों देवताओं के हाथ जोड़ाई हो रही कि नहीं हो रही? आरती शिव जी की उतर रही है, पर ध्यान तीनों का है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। भगवान तो नर्मदेश्वर की बात चल रही थी। आप किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछना जिसको आप बहुत मानते हो, और याद ना रहे तो हमारे चैनल पे पीटी विपिन बिहारी दास नाम के चैनल पे उनको सुना देना कि हमने ये कहा है, गलत है कि सही है। कुंडली में अगर किसी की कुंडली में कर्क राशि का मंगल बैठ जाए, चौथे घर का, वो आदमी भले महल में जन्म ले पर मरेगा झोपड़िया में, क्योंकि मंगल नीच का होता है। ध्यान से सुनना, मंगल नीच का होता है कर्क राशि में। और वही मंगल अगर कुंडली में 10वीं राशि में बैठ जाए, मकर का होके, तो आदमी भली झुग्गी झोपड़ी में जन्म लाए पर मर है वो अपने बंगलाई में। ये मंगल का प्रभाव है। अब वो मंगल बैठा कहां है, वो कुंडली का विषय है। अगर मां के घर में बैठा है 4 अंक पे मंगल, तो जो मामा पक्ष होगा वो भांजा उस मामा पक्ष को बर्बाद कर देगा। भाई बहन की कुंडली में बैठा तो भाई बहन को बर्बाद कर देगा। पत्नी की घर में बैठा है तो ससुराल को बर्बाद कर देगा। अब वो कहां बैठा वो शोध का विषय है। पर अगर तुम्हारी कुंडली में जहां 4 लिखा हो और अगर वहां मंगल लिखा हो तो समझना नीच का मंगल बैठा है। चूकना मत, जितने जल्दी हो सके कहीं से नर्मदेश्वर ले आना। और कुछ मत करना, बस एक नियम बना लेना कि रोज नर्मदेश्वर को थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे
और पिंडी को उठा के हाथ पे रख के घी लगा के तब तक मालिश करेंगे जब तक हमारे हाथ गर्म ना हो जाएं। मंगल का दोष खत्म कर देते भगवान नर्मदेश्वर। किसी में ताकत नहीं मंगल का दोष खत्म करने की। और जिंदगी में एक बात और याद से सुन लेना, कभी तुम्हें फ्री में भी जमीन मिल रही हो तो मंगलवार के दिन रजिस्ट्री मत करवाना, उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी का कारण चालू हो जाएगा। और हमारी बात को ना मानो तो एक घर में उपाय कर लेना, 2 गमले लेना, ठीक। एक दिन सोमवार के दिन कुछ गेहूं डाल देना और एक गमले में मंगलवार को गेहूं डाल लेना और दोनों की फसल पौधे देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि मंगल क्या है। मंगलवार के दिन कभी किसी नए मकान, किसी जमीन की रजिस्ट्री मत करवाओ दुकान की। और बर्बाद होने होए तो कोई दिक्कत नहीं है, करवा के देख लियो। एक पेड़ ऐसा होता है गुप्ता जी, मैं चैलेंज दे रहा हूं यहां बैठ के, आदमी दिन दूना रात चौगना बढ़ रहा हो, उसके घर में गमले में लगवा दो, उसी दिन से उसका डिमोशन चालू हो जाएगा। 24 घंटे में फर्क लग जाएगा उस आदमी को। और ना लगे तो मैं बैठा हूं, और कहीं लगा हो तो निकाल के देख लेना, उसी दिन उसके तरक्की के दरवाजे चालू हो जाएंगे। इन चीजों का बहुत प्रभाव है। आज के समय में लोग मानते नहीं हैं, पर हमारी बात को तब मानना जब कर लेना। हाँ, अपना तो बिल्कुल खुला खुला जीवन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बता देंगे, बता देंगे, पूरा हिसाब चुका लेन देन बना रहना चाहिए। पूरा हिसाब थोड़ी करके कलकत्ता से भागेंगे हम, है ना। आहा, अब तो पेड़ ही पेड़ दिखेगा, अब ना कथा दिखने वाली है। देखो, तुम लोग सीरियल देखते हो, एक ऐसा हाथ आता है चक्कू लेके, अब किसी को मारता है और बोले अगले एपिसोड में। आप मन नहीं लगता रात भर भी को हाथ किसका था, है ना। वृंदावन बिहारी लाल की। बात नर्मदेश्वर की चल रही है। कलयुग में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी का है तो मां नर्मदा का और बाणलिंग माने नर्मदेश्वर का। कहीं से अगर सुलभ हो जाए तो अपने घर में नर्मदेश्वर जरूर रखिए। और कुछ आपके घर में हो चाहे ना हो, पर नर्मदेश्वर अपने घर में जरूर रखिए। कहां जहां से मिले वहां से मंगवाइए। पर नर्मदेश्वर का मतलब ये नहीं है कि नर्मदा जी के घाट की किसी दुकान से ले आओ, नहीं नहीं। कभी ऐसा संयोग मिल जाए और मां नर्मदा आपको बुलाए तो बहते हुए जल में से एक चाहे छोटा सा शिवलिंग उठा के लाना, पर एक पत्थर उठा के जरूर लाना। वो बाणलिंग कहलाते हैं, जो बहते जल में से उठा के लाए जाए, दुकान से नहीं। कोई रिश्तेदार मेहमान जाए तो उनसे कहना बहते जल में से चाहे छोटा सा पत्थर उठा के ले आओ, पर लाना बहते जल, पर गहरे में मत जाना। पता लगे शंकर जी तो नहीं मिले और तुम भी नहीं मिले। हाँ, आज सहूलियत से वो तो हंसने की बातें हैं। तो बात चल रही थी कौन कौन से शिव जी का प्रसाद पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए। तो नर्मदेश्वर का प्रसाद हम ले सकते हैं। सिद्ध जिनका कई वर्षों से अभिषेक निरंतर हो रहा हो, वो अपने आप में सिद्ध हो जाते हैं। स्वयं भूवि, जो स्वयं पृथ्वी फाड़ के प्रकट हुए हों, किसी के द्वारा स्थापित ना हो। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वैसे तो 12 हैं पर हैं 14। हैं 14 के नहीं है, क्योंकि 2 का दर्शन करने पे 1 का दर्शन माना जाता है। जैसे परली बैजनाथ और बैद्यनाथ,
इन दो का दर्शन करो जब एक का दर्शन माना जाता है। जैसे केदारनाथ और पशुपतिनाथ, जब इन दोनों का दर्शन कर लो तो एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन माना जाता है। ऐसे 14 ज्योतिर्लिंग हैं, मान्यता 12 की है, पर शास्त्र मत ये है कि जब 14 का दर्शन होगा तो हमारे तो सिर्फ केदारनाथ जी रह गए हैं। अब वो, और ऐसा नहीं कि वहां तक गए नहीं, 2-3 बार बद्रीनाथ, बद्री विशाल में कथा करने गए, पर अब सब तो हमारे साथ वाले चले गए, अब हम न जा पाए क्योंकि हमें तो भाई 2 बजे और कथा करनी है। अब सब भाग जाएं तो भाग जाएं, हम तो यजमान के बंदेरुआ है, हमें तो कथा गानी है, तो सब लोग सुबह निकले रात में आए। अब हमने कहा चलो कभी कृपा करेंगे, तो अब फिर अकेले केदारनाथ जी रह गए हैं दर्शन करने, वो भी हो जाएंगे। बोलो केदारनाथ भगवान की। तो स्वयं भू शिवलिंग जिनको किसी ने प्रकट ना किया हो, वो हैं 12 ज्योतिर्लिंग। इनको किसी मिस्त्री, कारीगर, मूर्तिकार ने नहीं बनाया, ये स्वयं जमीन फाड़ के आए हैं। इनका प्रसाद लेने में कोई दोष नहीं। और प्रसाद देखो, प्रसाद का तो ऐसा है, सीधा सीधा अर्थ इसमें 3 शब्द है, प्रा, सा और दा। प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। प्रसाद का दर्शन साक्षात प्रभु का दर्शन है। प्रसाद की बड़ी महिमा है। इसके बाद कथा आती है रुद्राक्ष की, कि रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ। यहां बिल्कुल श्लोक लिखा है, दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानी पुनः पुरः तपः प्रकुवंत। दिव्य वर्षों तक भगवान शंकर ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान शंकर ने जो नेत्र पट खोले और उनकी आंखों से जो आंसू गिरे, उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। दाहिनी आंख से जो रुद्राक्ष अश्रु गिरे, उससे बना रुद्राक्ष, और बाईं आंख से जो आंसू गिरा उससे बनी बैतरणी नदी। ऐसा पुराण में लिखा है। अच्छा, ये तो कथा है। वास्तविक रुद्राक्ष का अर्थ क्या है? रुद्र माने शिव और आक्ष माने आंख। शिव जी की आंखें ही रुद्राक्ष है। कैसे? आप लोग ध्यान से देखना, जिन जिन के घर में शिव जी की तस्वीर लगी हो और समाधि में बैठे हो, अभी तक गौर किया हो चाहे न किया हो, पर करना, शिव जी की आंखें ना तस्वीर में पूरी खुली मिलेगी और न पूरी बंद मिलेगी। जहां जहां वो भजन में बैठे होंगे तो पूरी आंखें बंद भी नहीं है और पूरी आंखें खुली भी नहीं है, आधी आंख बंद है शंकर जी की भजन में। मतलब यही रुद्राक्ष है। कैसे? हमें शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? अगर भजन आंख कर खोल के करोगे तो जगत में खो जाओगे, क्योंकि सब दिखते रहेंगे। और अगर आंख बंद करके भजन करोगे तो सो जाओगे, ये खतरा है। तो शिव जी कहते हैं जब भजन करो तो ना आंख बंद हो ना आंख खुली हो, आधी आंख बंद हो आधी आंख खुली हो। न जगत में खोने का डर न जगत में सोने का डर, क्योंकि भगवान ना आंख बंद करने वाले को मिले और ना आंख खोलने वाले को मिले। ध्यान से सुनना, दोनों ने कमाए। हालांकि विषय से महापुराण है, पर एक भागवत का छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा, इसी विषय से जुड़ा हुआ। एक बार देवर्षि नारद वृंदावन गए, ब्रज की गलियों में खड़े थे, आवाज आई नींद ले लो,
नींद ले लो। नारद जी ने सोचा यार ये क्या पागलों का गांव है, नींद भी कभी बिकती है। फिर नारद जी ने सोचा एक आध हो गया होगा कोई पागल ब्रज में। दूसरे घर से आवाज आई, हमें नींद दे दो, मैं खरीदना चाहती हूं। नारद जी तुरंत प्रकट हो गए, बोले रुक जाओ, ये क्या पागलपन है, एक नींद बेच रही है, एक नींद खरीद रही। दोनों गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। बोले नारद बाबा क्या बताएं, जिस दिन श्याम सुंदर हमें छोड़ के गए ब्रज से, तो वो मेरे घर आए थे मुझसे मिलने, और उसी समय मेरी नींद लग गई। वो मुझे चिल्लाते रहे, मैं सोती रही, और वो चले गए। तो अब मैं चाह रही हूं कि जिस नींद ने मुझसे मेरे प्रीतम को छीन लिया, वो मैं नींद ही बेच दूं। क्या कह रही है, आए मोहना फिर गए अंगना, मैं बैरल गई सोए, और नींद तुझे मैं बेच दूं, जो कोई गाहक हो। नारद जी बोले चलो तुम्हारी बात तो समझ में आ गई, अब तुम नींद ले रही हो ये समझ में नहीं आया। तो दूसरी बोली, नारद बाबा जिस दिन श्याम सुंदर गए मैं मिल ना पाई। एक दिन मैं सो रही थी, 24 घंटे दिमाग में तो ना भगवान ही चलते हैं। तो उसके भाव देखना शब्दों के पौड़ी हती, पौड़ी माने लेटी हती पलंग पे, पौड़ी हती पल कापे में, पल ही पल में पल के भर आई। धीरे धीरे नींद लग गई। पौड़ी हती पल कापे में, पल लागत ही पल के लग भरे आई। और जैसे ही मेरी पलकें लगी, मैंने क्या देखा कि श्याम सुंदर मेरे दरवाजे मुझसे मिलने आए हैं सपने में। और जो मैं उठी, मैं हड़बड़ा के उठ गई कि भगवान मिलने आए। उनसे मिलवे जाग गई प्रभु पास न पाए। वे तो सपने में थे, सपने में थे। नारद बोले मतलब? वो गोपी बोली हम दोनों की हालत एक सी हो गई। कैसी? के तू प्रभु प्रीतम सोए के खोए, मैं प्रभु प्रीतम जाग गमाए।